Hello, I am Gaurav Verma. Welcome to our YouTube channel, Knowledge Shell, a complete place of learning. Hi guys, मुझे उम्मीद है आपने इससे पहला लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है लिंग निर्धारण। मीन्स मेल होगा या फीमेल होगा, ये चीज किस पर डिपेंड करती है, किस तरीके से होता है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों के अंदर, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन रिले एंटायरली मीन्स डिपेंड करता है पूरी तरीके से ऑन इन्वायरमेंटल क्यूज। इन्वायरमेंटल क्यूज पर, इन्वायरमेंटल क्यूज जैसे टेम्परेचर हुआ, फोटो पीरियड हुआ। फोटो पीरियड का मतलब कितने समय तक सूर्य का प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। कोई भी एबायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, ईटीसी और बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं इन सम एनिमल, कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ जानवरों के अंदर द टेम्परेचर, वह तापमान एट विच, जिस पर फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट, मींस जो एग फर्टिलाइज्ड हो गया, मींस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद जो बना एग, वो आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द डेवलपिंग एनिमल इन द एग इज मेल और फीमेल। मीन्स फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कितने टेम्परेचर पर रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। एग्जाम्पल टर्टल के अंदर, एलिगेटर के अंदर ऐसा होता है। इन टर्टल, अगर हम टर्टल में देखें तो एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम है और कम टेम्परेचर पर एग को क्या कर हैच कराता, सेया जा रहा है, तो हमारा मेल बनेगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो फीमेल बनेगा। अगर हम एलिगेटर में देखें तो लो और हाई टेम्परेचर पर, मतलब कि एक रेंज होगी कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर तो फीमेल होगी, लेकिन अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर हुआ तो उस पर क्या होगा, मेल होगा। अगर हम बात करें स्नेल्स की, तो इन स्नेल्स, स्नेल के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स। इंडिविजुअल सेक्स चेंज कर सकते हैं, मीन्स आवश्यकता के अनुसार वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी बन सकता है। इन दीज केसेस, इन सभी केसेस में सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता, मीन्स मेल होगा या फीमेल होगा, ये चीज हमारी जीन पर निर्भर नहीं करती है। इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के अंदर द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का जो सेक्स है कि मीन्स वो मेल है या फीमेल है, इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। वो क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, मीन्स वो हमारे जीन्स पर निर्भर करती है। द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम अवर पेरेंट्स, मीन्स हमने अपने पेरेंट्स से कौन से जीन इनहेरिट करे हैं, कौन से जीन हम लेकर आए हैं, डिसाइड वेदर वी विल बी बॉय और गर्ल। मीन्स हमारे पेरेंट्स से हमें कौन से जीन आए हैं वो डिसाइड करेंगे कि हम मेल होंगे या फीमेल होंगे, कि जो होने वाला बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। किस पर डिपेंड कर रहा है, जीन्स पर डिपेंड कर रहा है जो उसमें पेरेंट्स से आए हैं। अब आप मैं साइड आता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। मींस ह्यूमन के सारे क्रोमोसोम हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मींस 23 पेयर होते हैं। तो इसमें सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड नहीं है। 22 क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड कॉल्ड ऑटोसोम्स। 22 क्रोमोसोम तो पेयर्ड हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं जो कि सेक्स के अलावा, मीन्स लिंग के अलावा बाकी पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको बताते हैं, कंट्रोल करते हैं। वन पेयर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम है इज ऑड। वो क्या होता है, ऑड होता है, वो अलग होता है। इज नॉट ऑलवेज बीइंग ए परफेक्ट पेयर, वो हमेशा परफेक्ट पेयर नहीं होता है। मीन्स वो फीमेल के अंदर क्या होगा, परफेक्ट पेयर होगा एक्स एक्स का,
लेकिन मेल के अंदर क्या होगा, वो इम्परफेक्ट पेयर होगा एक्स वाई का। वुमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। वुमेन में क्या होता है, परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। कौन से क्रोमोसोम का, जिसे बोथ कॉल्ड एक्स, दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक्स होंगे। मैन हैव ए मिसमैच पेयर। मैन के पास कैसा होता है, मिसमैच पेयर होता है, जिसमें एक क्रोमोसोम तो नॉर्मल साइज का होगा और दूसरा क्रोमोसोम कैसा होगा, शॉर्ट होगा, जिसे हम वाई कहेंगे। अगर हम बात करें तो फीमेल के क्रोमोसोम देखें तो एक्स और एक्स तो दोनों नॉर्मल साइज के हैं, लेकिन अगर मैं मेल के देखूं तो एक्स और वाई, मैंने ये कह दिया तो एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग होता है, मतलब लॉन्ग के नहीं मीन्स हम कह सकते हैं नॉर्मल साइज का होता है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए ये क्या है, फीमेल। फीमेल के अंदर क्या होगा, एक्स, एक्स मीन्स परफेक्ट पेयर होगा, ठीक है। अगर हम देखें तो क्या होता है, परफेक्ट पेयर होता है क्रोमोसोम का फीमेल के अंदर। और ये हमारा है मेल, एक्स वाई, ये इम्परफेक्ट है। इसमें क्या होगा, एक तो नॉर्मल साइज का होगा, एक शॉर्ट होगा। और ये हमारे क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। अब पेरेंट्स के अंदर बनते हैं गैमेट, तो फीमेल के अंदर क्या बनेगा, एग बनेगा। तो इस पेयर में से एक, केवल एक जाएगा। हमने देखा था कि जो हमारे क्रोमोसोम के पेयर होते हैं उनमें से केवल एक जाता है, तो हमारा केवल एक्स गया। इसमें क्या होगा कि कुछ के अंदर तो एक्स जाएगा और कुछ के अंदर वाई जाएगा। तो मीन्स ह्यूमन मेल में दो तरीके के बने। अगर हम देखें तो ह्यूमन मेल में दो तरीके के गैमेट बन रहे हैं और फीमेल के अंदर केवल एक तरीके का गैमेट बनना है। तो ये हमारा हो गया एग, और ये क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे गैमेट के, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब एक्स के साथ एक्स आता है, एक्स एक्स, तो ये क्या बनेगी, ये गर्ल बनेगी। और जब एक्स के साथ वाई का फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, बॉय बना। तो ये हो गई प्रोजेनी। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि फीमेल के अंदर तो जितने भी एग बने वो सभी के अंदर क्या था, एक्स क्रोमोसोम था। लेकिन दो तरीके के गैमेट बनते हैं, दो तरीके के स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर, एक एक्स और एक वाई। तो ये चीज डिपेंड करती है मेल से जो हमारा स्पर्म आया उसके पास कैसा क्रोमोसोम था। अगर उसके पास एक्स क्रोमोसोम था तो गर्ल बनेगा और वाई क्रोमोसोम था तो बॉय बनेगा। हमारा ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।